रूप सिंह जी राजपुरी, आपका हार्दिक स्वागत है। बड़े आदर मान के साथ आज आप फटाफट जुड़ गए और हम जल्दी से अटपटे सवाल चटपटे जवाब का ये अंक जल्दी टाइम से शुरू कर पा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जोगा सिंह जी, आपको और हमारे दर्शकों श्रोताओं को भी सत श्री अकाल, राम राम और आदाब। और धन्यवाद देना होगा नेट के पूरे जंजाल को, जिसने आज अपने को जल्दी जोड़ दिया। मित्र काफी सारे जुड़ते जा रहे हैं। रामपाल रिवार्ड साहब सादुल शहर से, और मन्नीवाड़ी से प्रेम कुमार तर्ड जी, सीताराम मीणा जी सवाई माधोपुर से हमारे साथ हैं। और ये सभी मित्र हमें देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे मित्र भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर पाएं। और सुनाइए, आपके वहां मौसम कैसा है? मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो चुकी है 2-3 दिन से लगातार। और मौसम थोड़ा उमस भरा तो है ही, लेकिन अ, उसी की गर्मी है, वैसे गर्मी कम है। अपना बताइए। हमारे यहाँ, मेरा जो इलाका है, इसमें तो बरसात की कमी है, लेकिन आसपास काफी सारी बरसात हो गई। कैलाश सोनी जी गंगाशहर बीकानेर से हमें देख रहे हैं। मनीष पारिक जी सादर नमस्कार कह रहे हैं, और हरमीत गिल साहब भी राम राम कह करके हमारे प्रोग्राम में शामिल है। आप सबको नमस्कार, हमारी तरफ से सादर सादर प्रणाम। और मित्रों से आग्रह है कि जल्दी जुड़े, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जल्दी शुरू हो गया है। हम दोनों आमने सामने हो गए हैं, टाइम एक से। दूसरे को दिखने लग गए हैं। आज का जी अंक जी जी। हमारा 78वां अंक है। 78वां अंक है आज का। और सभी देखने वालों को हम यही कहेंगे कि आप अटपटे सवाल भेजिए और उनके पाइए चटपटे जवाब। और कमेंट में बस आपने लिखना है, कोई ना कोई अटपटा बना करके सवाल आप भेजिए, फिर देखिए उसका कैसा स्वादिष्ट चटपटा जवाब आपको मिलता है। जी तो जी जल्दी जी। से जल्दी आप लिखते जाएं। भानीराम जी हमारे साथ हैं। शीला देवी जी हमें देख रहे हैं। एडवोकेट मदन लाल जी वर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं। जी सबका राम राम। स्वागत है कार्यक्रम में। और प्रेम कुमार तड़ जी लिखते हैं कि गुरुजी, सावन में मतलब बरसात नहीं आ रही है। बिल्कुल जी, कई इलाके ऐसे हैं कि जिनमें बरसात की अभी वास्तव में इंतजार कर रहे हैं। रामकुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं सादुल शहर में मौसम बहुत ही खुश है, ग्वार और बारिश की संभावना बन गई। बिल्कुल जी, बरसात आती है तो चाहे किसी मौसम में आए, किसी न किसी फसल का उसके साथ संबंध जुड़ा रहता है। हमारा इलाका ऐसा है जहाँ कभी भी बरसात हो जाए, चाहे जेठ हाड़ में हो जाए, बाजरी बीज देते हैं लोग। जी और मनीष पारिक जी का भी सवाल आ गया है, और सत्यनारायण सोनी जी का भी सवाल है। अशोक नागपाल साहब हमारे साथ हैं सुरतगढ़ से, आपका स्वागत है साहब अशोक जी। शंकर कलवानिया जी नमस्कार कह रहे हैं। पृथ्वीराज सुतार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अमित शर्मा एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सभी मित्रों का हम स्वागत करते हुए प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सुरेश नायक जी कॉटन सिटी की धरती से हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका। साबराम सारण जी भी हमें देख रहे हैं। तो जी। पहला सवाल ये है जी, फरसाराम अणखिया जी का रामदेवरा। रामदेवरा से
यहाँ आए होंगे, परसाराम जी वैसे तो बाड़मेर में हैं। ये लिखते हैं कि कुंवारी गाय के दूध क्यों आता है? अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से कामधेनु गाय की वंशज होगी, क्योंकि कामधेनु गाय जो है, जो कुछ चाहिए वो आपको दे सकती है। हम्म। और वैसे आजकल तकनीक, विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि आदमी भी बच्चे देने लग गए हैं। तो क्या कहा जा सकता है इसके लिए। धन्यवाद। जी जी। विनोद कुमार जी नमस्कार कह रहे हैं। रवि शंकर जोशी जी, रवि नमस्कार कह रहे हैं। राजेंद्र सारस्वत जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे बड़े भाई। राम कुमार सुधार जी, जी पीके साहब, दोनों महान हस्तियों को नमस्कार कह करके हमारी बधाई कर रहे हैं। अमित शर्मा जी, गुरुदेव राजपुरी जी और जोगा सिंह जी को सादर प्रणाम, सत श्री अकाल कह रहे हैं। हरि जी चीनिया जी जय हिंद कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनिंदर चार जी, महेंद्र चार जी नमस्कार, आपका स्वागत है महेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में। राकेश खान गिरानी, सत सत श्री अकाल जी, सत सर अकाल, आपको भी सत श्री अकाल जी। रंजीत सिंह सुधार जी भी हमें देख रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। जी जी। अगला सवाल साहब है धर्मेंद्र कुमार शर्मा सूत्रगढ़ से। जोगा सिंह जी, करेला नीम पर ही क्यों चढ़ता है, बाकी पेड़ों पर क्यों नहीं चढ़ता? इसका कोई ज्यादा मुश्किल जवाब नहीं है, आसान सा है। जैसी हमारी भावना होती है, हम वैसे ही ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही आदमियों को पसंद कर लेते हैं। हम्म। अब खाने पीने वाला खाने पीने वाले आदमी को पसंद करेगा, नहीं खाने पीने वाला नहीं खाने पीने वाले को पसंद करेगा। जो लड़ाकू आदमी है वो लड़ाकू को पसंद करेगा, जो प्यार से रहने वाला है वो प्यार से रहने वाले को पसंद करेगा। तो जैसी नेचर होगी, तो ये भी तो एक नेचर का ही हिस्सा है। तो करेला नीम पर चढ़ेगा ही। हम्म। हाँ, और मेरे बगीचे का एक अनोखा चित्र मैंने भेजा था। करेले की बेल है, उसके ऊपर गिलोय की बेल चढ़ गई। मैं बिल्कुल कहा देखा ये ले था। भाई, तू भी नीम पे बिल्कुल, चढ़ा रहता था। सब नियम बदलते जा रहे हैं। प्रेम मंडा जी, रवि दत्त शर्मा जी हमें देख रहे हैं। वेद प्रकाश बुद्ध जय भीम लिख रहे हैं। प्रेम मंडा जी नमस्कार कह के प्रोग्राम में शामिल हैं। सिमरन बजाज जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। हरी चीते जी, आपके सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब हमने पिछली बार दे दिया है। राजेंद्र सारस्वत जी, भाई रूप सिंह राजपुरी, जोगा सिंह कैथ जी को राम राम गंगानगर से। इसका मतलब आप गंगानगर में ही अभी विराजमान है, तो स्वागत है आपका भाई साहब। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी भी दोनों गुरुओं को नमस्कार कह रहे हैं। और जितेंद्र बटला जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार जी आपको। कृष्ण शर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अमित शर्मा जी का, एडवोकेट साहब का एक सवाल आ गया है, उसको समय पर उत्तर दे दिया जाएगा। बल्देव जी पुरोहित जी और रजीराम लुधियान जी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अगला सवाल कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी का है, हनुमानगढ़ से। आप हॉकी के बहुत बड़े कोच हैं और बहुत बड़े चित्रकार और व्यंग्यकार हैं। आपके कार्टूनिस्ट के रूप में जो सेवाएं हैं, आपके कृतियां हैं, वो प्रकाशित होती रहती हैं अखबारों इत्यादि में। तो आपका सवाल ये है कि सवाल का उत्तर होता है पूर्व क्यों नहीं होता? देखिए जी, इसका सीधा सा है। हम्म। अब जैसे मैं अनाउंसर था, तो अब मैं हो गया पूर्व अनाउंसर। हो गया कि नहीं? यानी कि हाँ भूतपूर्व कह देते हैं, लेकिन अब भूत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो पूर्व कह देते हैं। तो उत्तर हाँ, का भी पूर्व है ही। ठीक है। प्रेमराज प्रेम हमें देख रहे हैं, रावसर से संगीतकार। और राकेश खान बेरानी पल्लू से हमें देख रहे हैं। और बलदेव फिरोज जी ने सवाल भेजा है। और राम कुमार सुतार पीटीआई जी ने भी एक सवाल भेज दिया है। किशोर तिवाड़ी नौहर से, नौर आने का आमंत्रित हमें कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। शंकर जेठीवाल जी भी हमें देख रहे हैं। महेंद्र चार जी, इन दोनों को नमस्कार कह रहे हैं।
अगला सवाल बलवीर गोदारा जी का, बीकानेर से, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कैसी कहावत है? मैं चोर चोर मुसेरे भाई जो है ये अच्छी कहावत है। और इस कहावत को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाता तो बहुत बुरा लगता। हम्म। अब चोरनी चोरनी मौसेरी बहनें तो कह नहीं सकते ना। हाँ जी, हाँ जी, सही है। रामकुमार सुधार जी कह रहे हैं आवाज भी आपकी बहुत बढ़िया और रिदम बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी आपका। हरी सिन्हा जी, ये आपका सवाल जो है ना, इसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। राज सिंह किलानिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रविंद्र यादव हरदोई यूपी से हमें देख रहे हैं, स्वागत है रविंद्र जी आपका, इतनी दूर से आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। रमेश सैन जी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और प्रेम मंडा जी का सवाल हमने नोट कर लिया है। विनोद अग्रवाल जी लिखवी सर से शुभ संध्या कह रहे हैं। बलकार धंजू जी आगे अनूपगढ़ से सत श्री अकाल कह रहे हैं, हमें देख रहे हैं प्रोग्रामों में। रामा कृष्ण जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और लालचंद कालवा जी भी जय भीम कह करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जी। स्वागत है। अगला सवाल राजेंद्र सारस्वत जी का आ गया है, चाहे उनको बंबई से मान लें चाहे गंगानगर से मान लें। उनका सवाल ये है कि जोगा सिंह कैद सिंह रूप सिंह राजपुरी जी, जोगा सिंह कैद रूप सिंह राजपुरी जी श्री गंगानगर शहर में परसों तक गर्मी से प्राण निकल रहे थे। ये बरसात से आने के पहले की बात लिख रहे हैं, तब की बात थी ये। आज बरसात आई तो लोग प्रशासन को धिक्कार रहे हैं, क्यों? इसका कारण प्रशासन नहीं है, सबसे बड़ा कारण तो हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने शहरों में गांवों में इतने अवरोध खड़े कर दिए हैं कि अगर ज्यादा बारिश हो गई तो पानी की निकासी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इतना कचरा बिखेर रखा है कि बारिश को आकर के उस कचरे को साफ करने के लिए बहा करके दूसरी जगह फेंकने के लिए इतना जोर लगाना पड़ा कि देखा कि मोटरसाइकिल भी सड़कों के ऊपर पानी के साथ नदी की तरह जैसे बहते हैं ना, ऐसे बह बह रहे रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं। हैं। तो इसमें प्रशासन कहाँ से आ गया? वो तो दोषी नहीं है, सहयोगी है। उन्होंने अपनी शक्ति थोड़ी कम आंकी, अ, सेना बुला ली, वो तो सहयोग करता ही है। और दूसरी बात ये है बड़े भाई कि कितने लोग हैं वहां रहने वाले, वो रात दिन बारिश दे बारिश दे बारिश दे, तो फिर वो इंद्र जी महाराज भी कहते हैं कि ये ले ये ले ये ले। और अब ज्यादा दे दी तो कह रहे हैं कि जी प्रशासन दोषी है। तो बता, प्रशासन ने बारिश थोड़ी करवाई है। धन्यवाद। गोलीचंद गुरुआ जी जय भीम कह रहे हैं, स्वागत है जी आपका जी। प्रोग्राम में। अजीत सिंह जी, वैद अजीत सिंह जी सूरतगढ़ से सत श्री अकाल कह रहे हैं, और प्रेम मंडा जी कह रहे हैं पूनिया जी भी मेरे साथ हैं, धन्यवाद है जी, आप दोनों का स्वागत है। रामू बारूपाल जी राम राम सर जी कह रहे हैं, और फरसाराम अणखिया जी नौकड़ावाड़े बाड़मेर से ये हमारे साथ जुड़ गए। और फरसाराम जी, आपका सवाल आज का पहला ही सवाल था कार्यक्रम में। धर्मपाल शाक्य जी का सवाल आ गया है, सावराम सारणी जी ने भी सवाल भेज दिया है। गोपाल अठवाल रामपुरा मटोरिया से हमें देख रहे हैं, और मिसरू कटारिया जी नमस्कार कह रहे हैं, और बलकरण सिंह जी सलवारा साहब हमें देख रहे हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र। और वाह जी रूप सिंह जी लिख करके प्रोग्राम में आज शामिल है। और बलकरण सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप कोई कमेंट में सवाल जरूर भेजें। मनोज सैनी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं, रोहतास जानी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे विक्रम कुलहरी जी, विक्रम कलहरी जी भाकरावाड़ा चक से बहुत अच्छे गायक हैं, और बहुत बढ़िया आजकल राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कोई चुटकुला हो जाए गुरुदेव छोटा सा। तो विक्रम सिंह जी, ये कार्यक्रम सवालों का है, इसमें सवाल, जब कभी चुटकुलों का प्रोग्राम आएगा उस दिन चुटकुले भी हो जाएंगे जी। दिनेश सुतार जी भी राम राम कह रहे हैं, और लालचंद कालवा जी हमारे साथ हैं। अगला सवाल ओम पारिक जी का, पत्रकार साहब का, रावतसर से, कह रहे हैं कि खरबूजा वाकई खरबूजे को देख के रंग बदलता है क्या?
चलिए बड़े भाई, आखिरकार आप मान ही गए ना, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। आप मेरे को देख के रंग बदल देते हैं, मैं आपको देख के रंग बदल देता हूँ। कितने रंग हैं हमारे पास, अनगिनत। हम्म कितने रिश्ते हैं हमारे पास, अनगिनत। और सब जगह आदमी को अलग अलग रिश्ते के साथ अलग अलग ढंग से पेश आना पड़ता है। इसलिए ये परिवर्तन जरूरी है, सृष्टि का नियम भी है। धन्यवाद। वो बिश्नोई जी हमें राम राम कह रहे हैं, रोहतास जानी जी भी राम राम कह रहे हैं, किशोर तिवारी जी नौर से इनका सवाल आ गया है, राकेश कान बेरानी जी आपका भी सवाल हमने नोट कर लिया है। इस प्रकार से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। ओम पारिक जी का अगला सवाल है कि भैंस के आगे बीन बजानी कहावत है, आपके आगे क्या बजाना पड़ता है? बजा रहे हो ना, अटपटे सवालों की खोजबीन करके खोजबीन बजाते हो, और फिर मैं खोजबीन बजा करके आपके चटपटे जवाब देता हूँ। संदीप बिश्नोई जी ने हमारा वो अध्यापक के रूप का जो कार्यकाल था उसको याद किया है, धन्यवाद संदीप जी आपका। शीतल धूरिया जी राम राम कह रहे हैं, हमें देख रहे हैं हमारे मित्र गोपाल अठवाल, राम राम गुरुदेव कह रहे हैं, और कीर्ताराम जी सुड्डा राम राम कह रहे हैं। एक चंद चारण जी भी हमें देख रहे हैं, भूप सिराब न्योलखी से हमें देख रहे हैं। सब मित्रों का स्वागत है जी। अगला सवाल धर्मपाल शाक्य जी का है जी, सूरतगढ़ से। ये पूछते हैं कि बादल फटते कैसे हैं जी? बादल रुई जैसे होते हैं, नरम मुलायम। और वो हजारों किलोमीटर दूर महासागर से पानी भर करके लाते 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 सूरतगढ़ तक आते 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 थक जाते हैं, तो तंग आकर के फिर बेचारे फट जाते हैं। सही है जी। सावराम साहब कह रहे हैं जी कि आपकी आवाज सुनते ही रेडियो की याद आ जाती है जी। ये तो जी है जी, रेडियो की यादें तो जोगा सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं जी। भूप सराब जी राम राम बुजुर्गो, धन्यवाद जी जवानों। इंद्राज पचार नमस्कार सर कह रहे हैं, और हमें ये मित्र हमारे देख रहे हैं। अगला जी। सवाल भी धर्मपाल शाक्य जी का है जी, सूतगढ़ से। कह रहे हैं कि अगर बरसात में बर्फ की सिल्ली गिर जाए तो क्या होगा? अगर बरसात में बर्फ की सिल्ली गिर जाए तो हाँ, अगले दिन आपके शहर के सारे अखबारों में उसकी फोटो छपेगी, और टाइटल होगा, सूरतगढ़ में बर्फ गिरी। जी 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 सही है, गिरी। महेंद्र स्वामी जी राम राम कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी भी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है आपका रणजीत सिंह जी। भूप बिश्नोई जी ने बात याद करी है कि पंजाबी में लड़की को बाई और बागड़ी में पंजाबी में लड़के को बाई और बागड़ी में लड़की को बाई कहते हैं जी। बिल्कुल आपने उत्तर ही दे दिया, और इस प्रकार से हमारे साथ हैं जी रणजीत सिंह जी, सत श्री अकाल कह रहे हैं। स्वागत है जी, सत श्री अकाल आपका। चौकविंदर शर्मा बोड़ावाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है। स्वागत। और अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, शाक्य जी का, धर्मपाल शाक्य जी का। बुढ़े आदमी पर लोग शक क्यों करते हैं? कई लोग तो कहते हैं ना शक नहीं करते हैं, तो ये कह रहे हैं क्यों करते हैं? जो लोग बूढ़े आदमियों के ऊपर शक करते हैं ना, वो बिल्कुल सही करते हैं, और सबके ऊपर शक करना ही चाहिए, क्योंकि बूढ़े आदमी का कोई भरोसा नहीं है कि वो अगला कदम रखेगा या नहीं रख पाएगा, कब टाटा बाय बाय कर जाए, पहुंच जाए ऊपर। इसलिए शक करना जरूरी है। साहू सुभाष जी जम्मू से हमें लाइव देख रहे हैं जी, धन्यवाद आपका, इतनी दूर से हमें देख रहे हैं आप, स्वागत है आपका। जयप्रकाश जी राम राम कह रहे हैं। मलोट से महेंद्र सिंह जी पुलिस अधिकारी हैं, वहां से देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका महेंद्र सिंह जी कार्यक्रम में। इंद्राज मंगलाव जी
जोड़ी नंबर 1 को नमस्ते कह रहे हैं। शीतल दुड़िया जी कह रहे हैं कि बर्फ वाला जवाब बड़ा दुरुस्त दिया जी आपने। दिलीप कीचड़ जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। चौकिंदर शर्मा राम राम लिख रहे हैं जी। सुभाष चंद्र सोडा शिवपुरी श्री विजयनगर से जय भीम लिख करके फिर कहते हैं जी कि मेरा सवाल है, अगर जलेबी सीधी होती तो उसे क्या बोलते? अगर जलेबी सीधी होती तो उसके लिए सीधा सा इनाम है कि मेरे को तो भाई सीधी जलेबी दे दे, गोल मत दे। धर्मपाल शाक्य जी का ये सवाल भी आ गया है। चौकविंदर शर्मा जी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं इमोजी के अनुसार। प्रेम मंडा जी को भी बात हमारी पसंद आई। और रणजीत सिंह जी ने सवाल भेज दिया है। पतराम सुथार जी ये हमें नमस्कार कर रहे हैं। वीडी पूनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अगला सवाल साहब महेंद्र सारस्वत फुले जी अर्जुन सर से, गर्मी में सर्दी का एहसास कब होता है? हाँ, गर्मी में सर्दी का एहसास तब होता है जब आप बाजार जाएं सामान खरीदने के लिए और जेब में पैसे ना रखे हों, तब गड़बड़ होती है। और यहाँ एक बात और सभी दर्शकों की सूचना के लिए बताना चाहूंगा, आपको तो मालूम है, आज मैंने अपना YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है और उसमें हमारे जो पुराने एपिसोड हैं, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, और जो अब तक सहज चर्चाएं हमने टेलीकास्ट की हैं लाइव, वो सारी उसके ऊपर डाली जा रही हैं। तो आप अपने इस प्यारे कार्यक्रम को और सहज चर्चा के कार्यक्रम को YouTube चैनल मेरा है, उस पे भी देख सकते हैं। उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजा दिया करें। धन्यवाद। बीडी पूनिया जी और प्रेम मंडा जी आपके सवाल नोट हो गए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अगले या उससे अगले कार्यक्रम में ही जवाब दिया करते हैं आपके सवाल, क्योंकि ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। पहले सवाल नोट करते हैं, फिर या जो पीछे वालों के जो सवाल पूछे गए हैं पिछले एपिसोड्स में उनके उत्तर देते हैं। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपना प्रेम जो है ना वो हमारे साथ बनाए रखिएगा जी। मांडे बलराम रखो। आचार्य जी राम राम गुरु जी कह रहे हैं जी, स्वागत है जी आपका। बलकार धंजू जी चक चौंती हेड अनूपगढ़ से ये लिखते हैं कि मधुमक्खी ऐसा कौन सा टॉनिक देती है जो बिना दूध दही के अपने एक इंजेक्शन से आदमी को जल्दी से जल्दी मोटा बना देती है? देखो जी, अब तक सब लोग जानते हैं कि मधुमक्खी बहुत ही मीठा मीठा, कभी खराब न होने वाला शहद देती है। अगर कोई उसके साथ गड़बड़ करता है, वो अपने काम में लगी हुई है, और अगर उसके काम में कोई बाधा डालता है, तो हर जीव को सृष्टि ने ये अधिकार दिया है आक्रमण करने का, अपना बचाव करने का। सही है। प्रेम मंडा जी और वीडी पूनिया साहब ने हमारी बात मान ली और इन्होंने ओके और थैंक यू कह दिया जी। बिल्कुल, क्योंकि आज ही अगर जवाब आपको मिल जाता तो फिर अगले एपिसोड में आप जुड़ते ना जुड़ते। अब हम चाहेंगे कि आप अगले प्रोग्राम को भी देखें, अपने अन्य मित्रों को भी बताएं, और निश्चित रूप से अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। हेतराम जी। जी बलियारा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी अपने सवाल के जवाब के साथ बड़े खुश हैं। इन्हीं का अगला सवाल है, जब आदमी की मौत होती है तो उसे कुछ लकड़ियों में जला दिया जाता है। ये पूछने का सवाल ये है कि जब आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया, उसको आग में जला दिया, तो फिर भूत अपनी बॉडी कहाँ तैयार करता है? हाँ, जान लीजिए
कि जब इंसान को इतनी लकड़ियों में जला के राख कर दिया और राख को भी बहा दिया जहां जिसकी श्रद्धा है, तो ये भूत कहां से पैदा हो जाता है? जानकारी बहुत अच्छी पूछी है और आपको मैं बता देता हूं, ये भूत हमारे दिलो दिमाग में पैदा किया जाता है और कहीं नहीं होता। हम खुद पैदा कर लेते हैं या हमारे शुभ चिंतक पैदा कर देते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। प्रेमंडा जी कह रहे हैं फेविकोल का जोड़ लगा दिया जी, धन्यवाद जी। महेंद्र बिश्नोई जी कह रहे हैं कि आजकल भूरिया का क्या हाल चाल है जी? भूरिया जवान हो गया जी, मास्टर लग गया। बलकार दंजू जी को अपना सवाल का जवाब है ना जी बहुत पसंद आया। ब्रह्माचंद दीनवा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। और धर्मपाल शाक्य जी के मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सवालों का आपने बढ़िया उत्तर दिया। पतराम सुथार जी, इनका सवाल आ गया। और बीडी पूनिया, सर हम तो परमानंद हैं सर। हाँ जी, इस जी। वचन को समझा नहीं पाऊंगा, दाम आपका है। और आप ही लिख रहे हैं कि हम तो परमानंद है जी। ठीक है जी, आप आनंद में रहिए जी, बस हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। जी साहब, धंजू जी का ही अगला सवाल है, अगर महंगाई आत्महत्या कर ले तो? अगर महंगाई ने आत्महत्या कर ली तो रूप सिंह जी, राजपुरी जी, बड़े भाई जी, सरकार महंगाई भत्ता बंद कर देगी। देखिए, आपके प्रोग्राम की लोकप्रियता इतनी है जी, और आपकी खुद की, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पर आपका काफी अधिकार है। पतराम जी सवाल पूछते हैं, आंखों में नखूना बहुत है जी, इसे कैसे रोका जाए जी? आप उचित समझे तो आज बता दें, नहीं तो इनको फोन नंबर का इनको पता ही है कौन से आपसे बात कर। जी। और पतराम जी ने ये कहा कि भूत वाली बात आपने बहुत बढ़िया बताई जी, धन्यवाद जी, आपको धन्यवाद। बात पसंद आई। और आप फोन करके ही जोगा सिंह जी से अपनी आंखों का जो आप देख पूछ रहे हैं नखूना, तो उसका इलाज पूछ सकते हैं। इनके पास सभी बीमारियों के इलाज हैं, बता देते हैं। जी। रंजीत कुमार जी श्री गंगानगर से पूछते हैं, खान पीण ने बांदरी, लट खान ने रीछ क्यों कहा जाता है? वैसे तो इसका जवाब दिया जा चुका है, फिर भी आपको बता देते हैं। बांदरी जो है वो तुरंत भाग जाती है, हल्की फुल्की होती है, टपूसी मारी चल उस पेड़ पे। और रीछ भारी भरकम शरीर का होता है, उससे भागा नहीं जाता, तो लठ जो है उसी के हिस्से में ही पड़ते हैं, खा जाती है बांदरी माल। महेंद्रचार जी का सवाल आ गया है और पतराम सुधार जी कह रहे हैं, ठीक है जी, मैं फोन से ही बात कर लूंगा। और हमारे साथ हैं जी सरदूर सिंह बराड़ साहब, सत श्री अकाल लिखते हैं। सत श्री अकाल जी बराड़ साहब, आपको भी प्रोग्राम में जी। आप शामिल रहा करें, देखा करें। हर बृहस्पतिवार रात 8 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, हर बृहस्पतिवार 7वें दिन, और 8 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। आप ही के द्वारा पूछे गए अटपटे सवालों के चटपटे जवाब जोगे सिंह जी देते हैं। मनोज कुमार जी ढाका, नमस्कार जोगे सिंह जी कह रहे हैं जी, नमस्कार आपको। शीतल दुड़िया जी हनुमानगढ़ से, कि फ्री का तेल मिले तो जूते में डलवा लेना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे जूता मजबूत होता है, और अगर कोई इच्छुक है जूते खाने का तो उसको आनंद भी खूब आएगा जूते खाने से, तेल वाले जूते खाने से, जिस जूते ने तेल पिया है। बहुत बढ़िया। सुंदर सिंह भाटिया जी सरी, ब्रिटिश कोलंबिया से पूछते हैं जी, भाई साहब सूरज कभी नहीं चलता, धरती चलती है, सही बात है क्या?
पिछले एक सवाल के उत्तर में इससे मिलता जुलता कोई उत्तर दिया था मैंने, उसी से ही इन्होंने ये बात कही है। स्वागत है, इतनी दूर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सवाल पूछते भी रहते हैं। और अपने मीडिया इन्होंने बना रखा है यूट्यूब में, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, छोटी छोटी। तो भाई साहब, बात ये है कि आपने कहा है कि सूरज नहीं चलता, धरती चलती है। जवाब ये है, दोनों ही नहीं चलते। गुरुजी, आप भी हाँ इसके ऊपर नंबर देने के लिए तैयार रहे, कमर कस लें। जी। दोनों ही नहीं चलते, ना धरती चलती है ना सूरज चलता है। तो क्या होता है? दोनों हाँ घूमते हैं। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज अपने से बड़े सूरज के चारों तरफ घूमता है, उससे बड़ा सूरज और सबको चारों तरफ से घुमाता है। तो ये अनंत एक तरह से सृष्टि की रचना है, जिसकी खोज भी जारी है, हमारे संत महात्माओं ने भी की है और विज्ञान ने भी उसकी पुष्टि की है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। LR गंगप्रिया जी राम राम कह रहे हैं। VD पुनिया साहब कह रहे हैं कि आपको परेशानी तो नहीं होती जी। नहीं जी, हमें काहे की परेशानी जी। आपके सवाल नहीं आएंगे ना, तब हमें परेशानी हो सकती है जी। आप सवाल जी भेजते रहे कमेंट में, देखिए आप, परेशानी हमारी होती ही नहीं हमें, और अगर होगी तो वो दूर हो जाएगी। शीतल दुधिया जी कह रहे हैं जी बहुत शानदार आपने जवाब दिया। काशीराम मंडा साहब हमें देख रहे हैं। और पतराम सुधार जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, हमने नोट कर लिया है, जरूर अगली बार इसका उत्तर आपको मिलेगा जी। राजेश बेनीवाल साहब, गुरु जी राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम साहब। मनीष पारिक जी सूरतगढ़ से, और अब वर्तमान में बेंगलोर से, ऊंट के मुंह में जीरा क्यों डालते हैं? ऊंट ज्यादातर रेगिस्तान का वासी है, और रेगिस्तान के धुरों में, धुरों की धरती में जीरा बड़ी आसानी से उगता है, खूब उगता है। तो पशु का तो एक धर्म है, जहां थोड़ी बहुत हरियाली देखी उसने तो अपना चरना शुरू कर देना है। तो जो आप उगाएंगे वो जीव वही तो खाएगा ना। आप चने उगाइए तो वो ऊंट के मुंह में चना हो जाएगा, गेहूं उगाइए तो ऊंट के मुंह में गेहूं हो जाएगा। जो आप बोएंगे वही तो खाएगा बेचारा। राम सुधार जी, आपने जो मारवाड़ी कहावत भेजी है जी, उसका उत्तर समय पर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने अटपटा सवाल बना करके इसको भेज दिया, बहुत ही अच्छा उत्तर इसको दिया जाएगा, लेकिन समय आए। आज ही आप जल्दबाजी ना करें, अगले एपिसोड में आप देखेंगे इसका उत्तर बहुत बढ़िया मिलेगा। राजेंद्र जी स्वामी जी परलिका, गुरुदेव नमस्कार कह रहे हैं। सुनील राहड़ जी राम राम कह रहे हैं। गीता राघव जी हमें जयपुर से देख रहे हैं, शायद जयपुर में ही है मैन जी। आप रावतसर में प्रिंसिपल रहे, बहुत ही बढ़िया कार्यकाल इनका आज तक भी लोग याद करते हैं। इनके पुराने शिष्य आए, इनके साथ जितने अध्यापक थे हम लोग, चाहे इनके साथ नौकरी हमने नहीं की, फिर भी इनके कार्यकाल को हम आज तक भी याद करते हैं। बहन जी आपका स्वागत है। राजेंद्र चौधरी जी हमें राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। जगदीश कुमार जी डाबा वाले नमस्ते कह रहे हैं। सौ सुभाष जी, इनका भी एक सवाल आ गया है, जम्मू वाले। सुंदर सिंह सोनी जी भी हमें गुड इवनिंग कह रहे हैं। और पतराम जी सुधार भी मान गए कि ठीक है जी, इंतजार करेंगे, और अगली बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रोग्राम को जरूर सुनेंगे जी। सूर्य प्रकाश जी सारण टोपरियां वाले, आप लिखते हैं, वह क्या है जो हमेशा आने वाला होता है पर आता नहीं? हम्म वैसे तो क्या है कि ये अटपटा सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने भेज दिया तो इसका जो सवाल आपने खोजा है या आपने पढ़ा है वो जवाब तो मैं देने वाला नहीं हूँ। हम्म आने वाला है लेकिन आता नहीं। हम्म मैं तो कोई उल्टा पुल्टा ही जवाब दूंगा ना, बुरा मत मान लेना फिर। जी इस बात का, इस सवाल का जवाब सबसे बढ़िया
दे सकता है जिसको कब्ज रहती है। अच्छा। अब आने वाला तो होता है लेकिन आता नहीं है। एक डॉक्टर के नाते आपने बढ़िया उत्तर दे दिया। हेनरी सिद्धू जी हरिपुरा से देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। राम राम जी, स्वागत है जी। मिलते हैं हेनरी, कल मिलते हैं भाई। राम कुमार रिवाड़ साहब हमें देख रहे हैं, साधु शहर वाले, बड़ी अच्छी बात। और गांधी पारिक जी भी जय श्री राम कह रहे हैं जी। ओम प्रकाश टाक साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। ठाकर जी। राम जी मलखट धनिया सर, आप लिखते हैं कि बरसात के दूसरे दिन आने वाले कीट, जिनको स्थानीय भाषा में फिड़कला कहते हैं, कीट अपने पंख तुरंत क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि वो कीट वर्षा की उत्पत्ति है और हाँ अगले दिन बारिश उसको मिलती नहीं, और वो हाँ बारिश को ढूंढता है, दिखाई नहीं देती। और वो जहाँ लाइट होती है वहां पहुंच जाता है कि शायद मेरे को यहाँ लाइट के सामने मेरे को बारिश दिख जाए। तो इतनी गर्मी उसके पंख बर्दाश्त नहीं कर पाते, बल्ब की झड़ जाते हैं, मर जाते हैं। राम कुमार रेवाड़ साहब प्रणाम लिख रहे हैं। पवन कटारिया जी भी राम राम कह रहे हैं दोनों भाइयों को। और चौधरी राजेश कुमार पिलानिया, देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, जी। बधाई आपको, पूरे देशवासियों को। महेंद्र चार जी, इनको सवाल का जवाब इतना अच्छा लगा कि लोटपोट हो गई, इमोजी इन्होंने ऐसी लगाई है। और दयाराम टाक साहब भी राम राम कह रहे हैं। गीता राघव जी ने भी इमोजी लगा करके हमारे प्रोग्राम में स्वागत किया है हम लोगों का। रॉयल जगदीश जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रवि मील जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से, इनका एक और सवाल आ गया है। शिषपाल जी। सुमन ढूंढाड़ा रावत भाटा से लिखते हैं, सर एक गाना है कि सावन में लग गई आग। सर सावन में तो बहुत बरसात होती है, फिर आग कैसे लग जाती है? आग इस तरीके से लग जाती है क्योंकि धरती इतने दिन धूप गर्मी सहन करते करते और हमें बचाने के लिए इतनी गर्मी जो है वो अपने आंचल में छिपा के रखती है। और जब बारिश होती है तब वो सारी गर्मी बाहर निकलती है, एकदम आग लगाने वाली गर्मी निकलती है। इसलिए कहते हैं सावन में आग लग गई। आज शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है बिजली का, कहीं आग लग सकती है ना जी। कमरे के बाहर बरसात है, कमरे के अंदर वो हो सकता है ना जी। सरदूल सिंह जी, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है जी, निश्चित रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। प्रेमनगर से संतलाल कड़ेला साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सोनलाल सियाग जी पोड़का से हमें देख रहे हैं, नमस्कार है जी आपको, सत श्रीकाल, राम राम जी। गुरदीप सिंह जी मिट्टी सुरेरा से हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी सत श्रीकाल कह रहे हैं, आपके सवाल का जवाब हमने पहले दे दिया है जी। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं 31 जुलाई को अनूपगढ़ में बड़ा प्रोग्राम है, आप दोनों महानतियों को आमंत्रित करते हैं जी। 31 जुलाई अभी दूर पड़ी है जी, बात कर लेंगे। कौन से आप बात करना। सुभाष चंद्र जी भी राम राम कह रहे हैं जी। राकेश प्रणामी जी का सवाल है जी, दुआ में याद रखने के जमाने गए साहब, कहते थे ना हमें दुआओं में याद रखना, वो जमाने तो गए, चुगली में याद रखते हैं अब तो लोग, ऐसा क्यों? हम्म क्योंकि चुगली की जड़ बड़ी गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। और दूसरी बात यह है, इसका नाम ही चुग 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 ली, चुगते रहते हैं लोग। और फिर हाँ तीसरी खास बात यह है कि चुग चुग के खुद भी खाते हैं, आनंद लेते हैं,
और दूसरों को भी चुग्गा चुगाते हैं, ये कारण है इसका। आधा घंटा बात करने के बाद फिर किसी की चुगलियां करने के बाद कह देते चलो छोड़ो, अपने क्या लेना है किसी से, है ना जी, ये भी जी होता है। पानीराम गोदारा जी राजेसर से हमें नमस्ते कह रहे हैं। मुकेश मुकेश बिश्नोई जी भी राम राम कह रहे हैं। आपका स्वागत है जी, राम राम आपको, नमस्कार आपको। रवि कुमार रवि कांत साधु शहर से लिखते हैं कि एक बिल्ली के 3 बच्चे, बच्चों का नाम जनवरी फरवरी मार्च, तो बिल्ली का क्या नाम होगा? उसका नाम होगा शेर की मौसी। ठीक है जी। हरि राम हरि जी राम राम कह रहे हैं। राम कुमार भादु एसडी, आपनो राजस्थान आपने राजस्थानी, बिल्कुल साहब। जगदीश वर्मा जी आज कई दिनों के बाद आए हैं अमरपुरा जालू वाले। और महेंद्र पड़गर जी भी राम राम कह रहे हैं। और जगदीश जी ने, वर्मा जी ने सवाल भी पूछा है जी, सवाल का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। गुरु मोहन नमस्कार कह रहे हैं जी। विनोद के पूनिया जी भी जय हिंद कह रहे हैं जी। धर्मपाल शाक्य कह रहे हैं मेरे भांजे को राम राम कहना जी। शायद भांजे के साथ आपकी अनबन चल रही है जो आप नहीं कह सकते लेकिन लेकिन प्यार है आपका कि हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपका भांजा भी देख रहा है प्रोग्राम को, तो भांजा को मामा की तरफ से राम राम। और राम कुमार हम्म कटारिया जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। बानीराम गोदारा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। हम्म शंकर धाकड़ साहब देखने लग गए हमें इंदौर से, स्वागत है जी आपका। अतराम सुथार जी भी नई राष्ट्रपति को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी आपका, जी बधाई हो पूरे देशवासियों को। कंवरलाल शर्मा जी भी राम राम कह रहे हैं। और बलकार बंजू जी ने चुगलियों से एक सवाल और भेजा है, ये सवाल आपका समय आने पर बता दिया जाएगा। और शीतल दूरिया जी को चुगलियों वाली बात बड़ी मस्त लगी। हाँ जी। राम कुमार बहादुर साहब कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा ने मान और मानता देवन सारू आपरो कालजेरी कोर्स आभार। शुक्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद। राम कुमार बहादुर जी। आप और हम सभी इसी अभियान में लगे हैं कि कब राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले और आप विदु जांगे सागे जुड़ा, अपनी भी जुबान पर जो ताड़ो लगड़ो है वो खुल सके जी। जीत पूनिया जी संग्रिया से ये लिखते हैं कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो फिर किसके काम की है? ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं तो किसके काम की है? ये पूछा है आपने। हाँ जी। ये सबके काम की है। ये कहने की बात है कि किसी काम की नहीं, ये लाइन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबके काम की है, नहीं तो आप ये लाइन जो आपने लिख के भेजी है, ये कहते किसको? जगदीश वर्मा जी आपका राम राम स्वीकार, आप हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें। दीप गर्ग जी हमें देख रहे हैं। राम कुमार बहादुर एस जी लिख रहे हैं राजस्थानी भीरी, बिल्कुल साहब। सुखविंदर पाल सिंह भाटिया सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, सत श्री अकाल जी आपको। प्रेम जोशी जी सादर प्रणाम कह रहे हैं। विनोद के पुनिया जी कह रहे हैं गुरु जी आपका रिटायरमेंट हो गया क्या? हाँ जी, हम दोनों ही रिटायर हो गए जी। और राम कुमार कटारिया जी शेर की मौसी वाली बात इन्होंने फिर उठाई है। इस तरह से गांधी पारिक जी ने भी एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, समय आने पर इसका उत्तर दिया जाएगा जी। सुनील जी लोणा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अरुण महेश्वरी जी अबोर से सवाल पूछते हैं, आज के कल के लोग दिखावा ज्यादा क्यों करते हैं? अच्छा, दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि सब लोग दिखावे में लगे हुए हैं, देखने वाला कोई भी नहीं। देखने वाला कोई भी नहीं,
सब हाँ। दिखाने में ही लगे हुए हैं। तो फिर वो कुछ ना कुछ अटपटा चटपटा करने की कोशिश करते हैं भी, किसी न किसी वजह से लोग हमारी तरफ ध्यान दें, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अगर किसी ने घुटने से फटी हुई पैंट पहनी है और किसी ने दूर से नजर चुरा के देख ली, तो अगले दिन दोनों घुटनों की फटी पहन के आ जाएगा। रविशंकर जोशी जी पूछते हैं कि तकड़ा हो के? हाँ जी तकड़ा, हाँ थे, बताओ। कुछ और ऋण नहीं सुनाओ है। क्या हाल चाल है सारा, थे तकड़ा हो कि नहीं? महावीर गोस्वामी जी राम राम कह रहे हैं जी। पूर्ण आर्य जी शिक्षक हैं रावत सर के, और ये सूचना दे रहे हैं सर जी सावण आ गयो। पिछले एपिसोड में इन्होंने अच्छा। ऐसा लिखा था। हाँ 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 हाँ। तो सावन आ गयो तो बिना अंदर बुलाओ भाई। कोई चाह पानी पूछो, कोई खाना वाना पूछो। संजय को टाइम है यहाँ, खाए पिए बिना क्या भी जान दो बिना। शीतल धुड़िया जी सवाल पूछते हैं। रामस्वरूप बुर्डक साहब भी नमस्कार कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। के एस काला सिंह भी हमें राम राम कह रहे हैं जी, स्वागत है जी काला सिंह जी आपका। जयपाल गिरी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। कृष्णलाल टाक साहब पूछते हैं, लोग दारू क्यों पीते हैं? लोग जब बीमार होते हैं तब दारू खानी पीनी पड़ती है। ये तो बहुत पुरानी प्रथा है, कोई नई नहीं है। दारू का मतलब मेडिसिन, दवाई, वो तो खानी पड़ती है। अपने कहते हैं कोई दवा दारू दी क्या भाई, बीमार है ठीक हुआ कि नहीं, दवा दारू खाई कि नहीं। और आप इसका अर्थ जिधर ले जाना चाहते हैं, दारू का अर्थ वो नहीं है। हाँ वो कोई एक बूढ़ियो बीमार हो गयो, फिर कोई पड़ोसी उड़ासी आ गए, डॉक्टर ने अपनी बात करी, पर वो कोई फिट नहीं बैठी। तो एक पड़ोसी आकर के बोले, अरे छोड़ो, दवा दवाने थे, आने थे, दारू का पौवा जाके दो। तो वो बूढ़ियो बोलो, अरे मैंने वो आदमी सही लगे, इनकी बात सुनो। वो जानकार लग वो गया उन्हें डॉक्टर बात नहीं। को। हाँ दवा ने छोड़ दो, दारू को पौवा ले। तो वो बूढ़ियो भी बोलो, ओ मन सही लगे वो आदमी। धर्मपाल सुधार हाँ। जी राम राम कह रहे हैं। लालचंद सिंपा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, स्वागत है जी आप सबका। मनसीधर जी बहादुरगढ़ से कह रहे हैं कि दिल टोटे टोटे हो गया, तो बचा क्या? जब दिल टोटे टोटे हो गया तो कचरा ही बचेगा भाई, और क्या बचना है। साफ करके इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल के बाहर डाल दो। रामकुमार कटारिया जी, दवा दारू पर बहुत चर्चा हो गई, अभी आपने सुना भी होगा। और संतलाल कटेला साहब, आप क्या कह रहे हैं? कैद साहब बूढ़ा हो गया पण बाणी बाई सागी कॉटन सीट वाली पड़ी है। हाँ जी स्वागत है, नजर न लगा देगी जी, छुटकारा गालो जी चौरे पर। लक्ष्मण राम लीलर जी नमस्कार कह रहे हैं। राजेश मेहला जी भी राम राम कह रहे हैं। शीतल दुड़िया जी ने भी सवाल पूछा है। जीत पुनिया जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। गांधी पारिक जी भी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जी। गांधी पारिक जी, हम उसी हफ्ते जवाब नहीं दे करके अगले हफ्ते जवाब दिया करते हैं। आप अगले एपिसोड का भी इंतजार करें। अगले दिन बार रात 8 बजे कार्यक्रम देखिएगा। धर्मपाल सुधार जी भी राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम। महेश आलड़िया जी, इनकी प्रोफाइल लॉक है इसलिए हमें पता नहीं चलता। कहते हैं काली होती है जी भैंस, पर दूध सफेद क्यों देती है? ताकि आप पी लिया करें ढंग से, आराम से। अगर काली भैंस जैसा दूध पैदा करती है काला, अगर काला दूध देने लगी तो आप तो पीने से मना कर देंगे। दूध की सारी कालिमा वो अपने ऊपर झेल करके आपको सफेद दूध उपलब्ध करवाती है। और कल को तो अगर आपने काला दूध पीने की इच्छा ही है तो सफेद रंग की भैंस खरीद के ले आना। सही है। हमारे साथ हैं बनवारी सारण जी,
रविशंकर रवि जी सवाल भी उन्होंने पूछे हैं राम अवतार पारिक जैलनाबाद से। और राम अवतार जी कह रहे हैं जी कि अकाउंट नंबर भेज दो जी, जमा हो जाएगा। पता नहीं क्या आप जमा करेंगे जी। जीत मामू जी राम राम कह रहे हैं। जगदीश वर्मा जी को बात अच्छी लगी। ओम पारिक जी हमें अब देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जी आपका। कालू राम जी, राम कुमार रिवाड़ साहब कह रहे हैं कि मजा आ गया जी, ये भी अच्छा टोटका ठोक दो जी, ये लिखे है मेरे खातर। धन्यवाद जी, आपको हमारी बात पसंद आई। राम कुमार बहादुर जी राजस्थानी में बात करने खातिर धन्यवाद साहब, हमें भी बड़ा आनंद आया जी राजस्थानी में बात करें। गांधी पारिक जी भी तत्परता के साथ जुड़े हैं। ओम पारिक जी राम राम लिखते हैं। बतराम सुथार जी इन्होंने सवाल पूछा है। चौधरी चौपाल बलिहारा जी राम राम कह रहे हैं। शीतल दुधिया जी शानदार बात भैंसवाड़ी इनको पसंद आई। मांगीलाल बुकर जाट राम राम कह रहे हैं। बलदेव पुरोहित जी का अगला सवाल है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए और ना पढ़े तो? नहीं पढ़े जो ध्यान से, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, नहीं पढ़े जो ध्यान से, मंडप में फेरा होए, मंडप में फेरा होए। सही है। मनीराम धन्यवाद। जिनागर जी, इनकी प्रोफाइल जो है वो लॉक है। और ये पूछते हैं जोगा सिंह जी किसी पर कितना विश्वास करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। किसी पर भी उतना विश्वास जरूर करना चाहिए जितने पैसे आप उसको उधार देकर भूल जाएं, मांगे ना, वापस ना बिल्कुल मांगे, सही। इतना हाँ विश्वास कर लीजिए, ज्यादा नहीं। सही। सुभाष चंद्र कड़वाल जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में। राम राम आपने। बनवारी सारण जी, रूप जी थारी बात सुन के मजो आवे। धन्यवाद जी, हमारी कोई बात आपने पसंद आई। तो अगला सवाल धर्मपाल सुथार जी का है। इनकी प्रोफाइल भी लॉक है, पता नहीं चलता कहाँ से हैं। और गुरु को बड़ा क्यों माना जाता है ये पूछते हैं। मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं। आज गुरुवार है और हमारे सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनमें से सबसे बड़ा भी गुरु ग्रह है। इसलिए जब इतने बड़े बड़े हैं, वो सब गुरु हैं, तो गुरु तो बड़ा होगा ही ना। रविशंकर जोशी जी कह रहे हैं वाह जी वाह, आज तो भरनाट बजा दियो। धन्यवाद जी। ओम पारिक जी ने कहा है कि नहीं पढ़े जो प्रेम से, ये जवाब आपने बढ़िया दिया। और विश्वास वाली बात भी आपने बढ़िया बताई। धन्यवाद जी ओम जी, इसके आपको बात पसंद आई। राम कुमार रूप रेवाड़ साहब कह रहे हैं कि जी सर हो गयो जी, जब देमाइड भाषा में बात करो। धन्यवाद जी राम कुमार रेवाड़ साहब, आपने हमारी बात पसंद आई जी। जगदीश भाटी जी, इनकी प्रोफाइल भी लॉक है जी। और ये कहते हैं अगर लाइट की स्पीड हो सकती है, अंग्रेजी में लिखा है लाइट की स्पीड हो सकती है, तो डार्क की क्यों नहीं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब लाइट की स्पीड हो सकती है तो डार्क की भी है। आप लाइट बंद करके देखिए, तुरंत गायब। ऑन करके देखिए, लाइट को ऑन कीजिए, गायब। और लाइट को ऑफ कीजिए, हाजिर। कितनी स्पीड है इसकी, नाप लो। गांधी पारिक जी, ओम पारिक जी को राम राम श्री राम कह रहे हैं। जय श्री राम। जी। और शाहसवार खान खान नमस्कार जी कह रहे हैं, स्वागत है जी आपका। और जुगल किशोर जाखड़ जी राम राम कह रहे हैं। दया शंकर जाट हमें राम राम कह रहे हैं। पतराम सुतार कह रहे हैं बाबा नानक देव जी ने कहा है कि दीजिए सो मरे जी, जो विश्वास कर लेगा वो मरेगा जी। इन्होंने ये बात की है जी। धन्यवाद आपका। हमारे जो दर्शक हैं जी, वो आपस में समीक्षा भी करते हैं बात की, ये हमें बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा बहुत जी। अच्छी बात है सर।
हाँ, रविशंकर जोशी जी कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर वालों जवाब खूब दिए जी, धन्यवाद, आपने पसंद आयो। समीर वर्मा नरसिंह जय श्री राम कह रहे हैं, और इंद्रपाल बरौड़ साहब नमस्कार नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल भी जगदीश भाटी जी का है, ये भी लिखते हैं कि क्या शट अप का अपोजिट शट डाउन नहीं होना चाहिए? शटअप का अपोजिट शट डाउन आपने पूछा, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। सही। शर्मा मोहन पंजाबी भी नमस्ते कह रहे हैं। धर्मपाल शाक्य जी ने भी सवाल में शंका जाहिर की है, और राम कुमार बरोड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं। जीत पुनिया जी कह रहे हैं राजपुरी जी से एक बार 8 साल पहले मुलाकात हुई, आज पता नहीं जोगा सिंह जी से कब मुलाकात होगी। आप आज कर रहे हैं ना जी, ये मुलाकात ही तो है जी ना, रूबरू तो मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। वो कुएं के पास नहीं जाता, लेकिन आदमी तो आदमी के पास जा सकता है ना। रोशन जी सुख परिहार राम राम कह रहे हैं। शीतल दुधिया जी का सवाल, और रणजीत यादव जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रतन भाटिया जी नमस्ते कह रहे हैं। श्यामलाल हुड्डा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं खोदा रावत से। शर्मा मोहन पंजाबी हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल तेजपाल लोथिया जी का श्री गंगानगर से, ये कह रहे हैं मेरी सेटिंग ये लिखना चाहते थे SATTIGHT को नहीं हो रही, क्या करूं? अगर आपकी सेटिंग नहीं हो रही तो कम से कम सेटिंग लिखने की पहले स्पेलिंग तो सीख लो मेरे भाई। हाँ, इधर ध्यान दिया होता ना पढ़ाई पढ़ू की तरफ, अच्छी बढ़िया पढ़ाई करके अच्छी बढ़िया नौकरी पाए, तो भाई एक सेटिंग की क्या बात करते। कुलदीप बुडानिया जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। राम कुमार खाती जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। हनुमंत हरवीर सारण हमें देख रहे हैं। मनु भाई स्वागत है कार्यक्रम में। आप रोजाना देखा करें, जब भी हमारा प्रोग्राम आता है हर बृहस्पतिवार को रात 8 बजे हमारा प्रोग्राम इसी जगह जहां से आपने ये देखना शुरू किया है जोगा सिंह जी बाल पर, वहां से देखा करें। हनुमंत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सुरेश आंगड़ जी राम राम कह रहे हैं। जीत पुनिया जी ने भी एक सवाल पूछा है, निश्चित रूप से उसका उत्तर दे दिया जाएगा। कृष्ण मौलिया दासूवाड़ा से नमस्कार कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के सवाल हमारे संपन्न हुए, और जोगा सिंह जी की टिप्पणी के साथ हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अटपटे सवाल कमेंट में लिखें, और उनके चटपटे जवाब आपको मिलेंगे। किशन चौहान जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी को देख के पुरानी यादें ताजा हो गई। बिल्कुल साहब, बहुत सारे मित्र ऐसा कह रहे हैं। और पतराम जी सुतार भी पंजाबी में कहावत इन्होंने लिखी है। स्वागत है जी आपका, धन्यवाद है आपका। जीत पुनिया जी, सुरेश आंगड़ जी, कुलदीप बुडानिया जी, सभी मित्रों का इस प्रोग्राम में। और ओम पारिक जी ने भी नहले परदेला सेटिंग के बारे में मार दिया। हनीफ खान जी भी हमें लिख रहे हैं सऊदी अरब से, मेरे सवाल का जवाब हो गया क्या जी? नहीं जी, आज आपका सवाल आया ही नहीं था ना जी। महेंद्र सिराज जी गुरु जी राम राम कह रहे हैं जी। आज का प्रोग्राम हम यहीं संपन्न करते हैं। बंशीधर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जो भी आप लिखें जरूर लिखें, और इसके साथ आप अटपटा सवाल जरूर लिखें। दूसरी बात, अगर आपको किसी सवाल का जवाब पसंद आ गया, ना पसंद आया, कोई भी टिप्पणी आपने करनी है, तो उस सवाल का थोड़ा सा ब्यौरा जरूर लिख दें। जैसे कि भैंस वाला पसंद आया या नहीं पसंद, तो उसका ब्यौरा थोड़ा सा लिख दें।
और सवाल तो जरूर लिखें ही। और क्योंकि आज के इस अंक में पिछले अंक वाले जो सवाल पूछे गए थे वो शामिल है, और इसमें जितने सवाल पूछे जाएंगे वो आने वाले अंकों में शामिल होते चले जाएंगे। और इस तरीके से आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें ताकि आपकी बात आप तक पहुंचती रहे। और तीसरी बात यह है कि आज मैंने अपना YouTube चैनल लॉन्च कर दिया है। उसमें अभी तक जो सहज चर्चाएं हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग मैंने उस पर डाल दी है, तो आप देख सकते हैं, मेरे नाम से ही है। और हमारे जो एपिसोड हैं अटपटे सवाल चटपटे जवाब के, वो भी उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो वो आपको वहाँ अवेलेबल होंगे, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। वहाँ भी आप अटपटे सवाल लिख सकते हैं, और इस कार्यक्रम में तो आप लिख ही सकते हैं। कार्यक्रम बाद में देखें, जब भी देखें उस समय भी आप अपना अटपटा सवाल लिख सकते हैं। और कोई कार्यक्रम के बारे में आपकी टीका टिप्पणी है, बेझिझक लिखिए, स्वागत है। जीत रूप सिंह जी पूनिया आगे जी, हैं। मलकीत सिंह जी बडवाल साहब सिरसा रानिया से हमारे साथ हैं। मलकार धंजू जी, ओम पारिक जी को आज वाला कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद जी। गौ सेवा जागृति समिति से जागृति अभियान से भिखाराम शर्मा, कथावाचक, कह रहे हैं कि मैं विशेष रूप से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद जी भिखाराम जी आपको। राकेश वर्मा जी, ओम प्रकाश त्याग जी, अतराम सुतार साहब, रामकुमार सुतार जी कह रहे हैं कि आप शानदार प्रोग्राम वाले, इसी प्रकार मुस्कुराते रहें। धन्यवाद जी आपका। और इस तरह से हमारा आज का कार्यक्रम लास्ट में श्यामलाल हुड्डा जी भी देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भाई का नाम ना लिया जा सका हो किसी कारण से, तो हम माफी चाहेंगे। संदलाल कड़ेला जी मोकली बधाई दे रहे हैं। शुक्रिया जी सभी मित्रों को। नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार।